कि शैतान इंसान बनकर उसके कमरे में आया, खानका में आया। कहा भाई बरसीसा, तुम्हारी इबादत के डंके सुन के आया हूं, मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूं। उसने कहा कि यहां तो हजारों शागिर्द है, अब मेरी खानका में जगह नहीं है किसी को कि मैं दाखिला दूं, एडमिशन दूं, मेरे पास जगह नहीं है। उसने कहा आप हम पे रहम करें। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको दाखिला नहीं दे सकता। शैतान ने क्या किया, वही नमाज की नियत शुरू की और घंटों वो खड़े रहा कयाम में, घंटों उसने इबादत में गुजार दिए। तो बरसीसा उसको हैरत से देखने लगा। जब उसने नमाज मुकम्मल की तो कहा अरे भाई तुम तो जिनकी विलायत के डंके आसमानों में बज रहे थे वो काफिर हुए नशे की वजह से। बस एक रिवायत पढ़ रहा हूं, इस हदीस को मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसका हवाला सुन ले। अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा, इब्ने हजर ने अपनी किताब में लिखा, ठीक, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा। मैं समझता हूं 3 हवाले आपके लिए काफी हो। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा नेक था, उसका मफहूम पेश करूं। उसका नाम था बरसीसा। उसका नाम क्या था? बरसीसा। 60,000 उसके शागिर्द ऐसे थे जो हवाओं में प्रवास करते थे। 60,000 हवाओं में प्रवास करते थे। फरिश्तों ने उसकी इबादत को देखकर हैरत की, या अल्लाह ये क्या बड़ा आबिद है, कितना बड़ा आबिद है, इबादत करता है। बरसीसा के मुतालिक फरिश्ते हैरान थे कि ये कितना बड़ा आबिद है। और फरिश्तों की जबान से निकला, मौला बरसीसा कितना बड़ा आबिद है। तो अल्लाह ने फरमाया छोड़ो इसे, ये तो काफिर होके मरेगा। गौर कीजिए, जिसके 60,000 शागिर्द हवाओं में प्रवास करते, और ये कौन कह रहा है, ये जलसे के नाजिम की बात नहीं कर रहा हूं और आजकल के किसी मुकर्रिर की बात नहीं कर रहा हूं, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसके 60,000 शागिर्द हवाओं में उड़ते थे, हवाओं में प्रवास करते थे। जब शागिर्दों का ये हाल था, उस्ताद का क्या हाल होगा? और कुदरत क्या कह रही है, वो तो काफिरों के मरे। इससे एक बात मैं आपको यहां अर्ज कर दूं, अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो इतराना नहीं, पता नहीं इतनी इबादत करवा के भी अल्लाह के इल्म में हमारे लिए क्या है, ईमान पर खात्मा भी होगा या नहीं, इसका ख्याल करते रहना। इससे बहुत डरते हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। हर वक्त ईमान, सबसे बड़ी फिक्र यही हो कि ईमान पर खात्मा। हमारे मुर्शिद सरकार नूर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि विलायत के जितने दर्जात खुदा ने मुझे अपने फजल से अता कर दिए, उसके बाद भी मेरी तमन्ना इस वक्त एक ही है कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे कर। सब कुछ मिला है मुझे, लेकिन तमन्ना इस बात की है कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान, इसलिए कि इतना कुछ पाकर भी ईमान पर मौत आएगी या नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि हदीस पाक है, एक बंदा पूरी जिंदगी नेक अमल करता है जन्नतियों वाले, हत्ता के जन्नत के और उसके दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रहता है, और कुदरत का लिखा हुआ गालिब आता है, एक कदम का फासला रहता है, आदमी बिगड़ जाता है और जहन्नमियों जैसा अमल करके मरता है और जहन्नम में जाता है। और एक बंदा पूरी जिंदगी जहन्नमियों जैसा अमल करता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह जाता है, एक कदम में उसकी जिंदगी बदल जाती है, जन्नतियों जैसा अमल करके जन्नत में चला जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना। अभी रमजान शरीफ आएगा तो जो नौजवान बच्चे छोकरे मस्जिद आएंगे तो जो पंजवक्ता नमाजी वो बड़े घमंड से कहेंगे ये तो सीजन वाले नमाजी, हम तो पंजवक्ता है ना। कभी किसी पर तंज मत करो, पता नहीं यार को किसकी पसंद आ जाए। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पता नहीं किसका क्या अमल पसंद आ जाए। अरे कभी कभी कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत दे दी जाती है, और हजारों साल के आबिदों को जहन्नम में ढकेल दिया जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना इबादत पर। बहरहाल 60,000 उसके शागिर्द हवा में उड़ते थे। कुदरत ने ये तो काफिर होके मरेगा। फरिश्ते हैरान हुए, काफिर कैसे होगा, ये तो अपनी खानका से बाहर कदम ही नहीं निकालता, तो ये काफिर कैसे होगा। ऐसे में फरिश्तों ने देखा कि शैतान इंसान बनकर उसके कमरे में आया, खानका में आया। कहा भाई बरसीसा, तुम्हारी इबादत के डंके सुन के आया हूं, मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूं। उसने कहा कि यहां तो हजारों शागिर्द है, अब मेरी खानका में
जगह नहीं है किसी को कि मैं दाखिला दूं, एडमिशन दूं, मेरे पास जगह नहीं है। उसने कहा आप हम पे रहम करें। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको ये दाखिला नहीं दे सकता। शैतान ने क्या किया, वही नमाज की नियत शुरू की और घंटों वो खड़े रहा कयाम में, घंटों उसने इबादत में गुजार दिए। तो बरसीसा उसको हैरत से देखने लगा। जब उसने नमाज मुकम्मल की तो कहा अरे भाई, तुम तो शागिर्द बनने आए थे, लेकिन तुम तो हमसे बड़े आबिद हो। हम तो सोते भी हैं, खाते भी हैं, तुम तो खड़े रहते हो, तो इबादत में खड़े ही रहते हो। और क्या खुशू खुजू है भाई आपका, कितना खुशू खुजू। मैं अपनी अल्फाज के जामे में आपको समझाते हुए कह रहा हूं कि आप भाईजान, आपका खुशू खुजू कितना है, ये तो हमारे पास नहीं है। शैतान को मौका मिल गया। शैतान की आदत है जैसे को तैसा, शैतान की आदत है जैसे के पास वैसा बन। हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं ना, अपने यहां सारके को वारका, वारके को डोरका, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जैसे को तैसा। वही उसने कहा मेरे जैसी इबादत करना है, तो कहा हाँ करना है, तेरी जैसी करना है। ऐसी लज्जत वाली, खुशबू खुशबू वाली मेरे पास भी नहीं, इतना नेक बनने के बाद मेरे जैसी करना है। तो मेरा एक ऐब है। क्या, मुझसे गलती हो गई थी, एक गुनाह हो गया था। तो जब इंसान से गुनाह होता है तो इंसान शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, परेशान होता है। और नादिम होकर जब वो इबादत करता है तो फिर उसको खुशबू खुशबू ज्यादा आता है। बरसीसा, तुम तो बेगुनाह आदमी हो ना, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, इसलिए तुमको वो खुशबू नहीं जो गुनाह के शर्मिंदगी में मुझे खुशबू आता है। अच्छा, तो कहा फिर मुझे भी एक गुनाह कर। एक गुनाह करने से क्या जाए, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बतौर मफ़हूम ये रिवायत पढ़ा। उसने कहा एक गुनाह अगर मैं करूंगा और मुझे भी इतनी खुशबू मिलेगी, इबादत में इतना खुशबू और इतना लुत्फ आएगा, तो कितना मजा आएगा। और एक गुनाह क्या बिगाड़ेगा आदमी, एक गुनाह क्या बिगाड़ेगा आदमी का, एक गुनाह क्या बिगाड़ेगा आदमी इतना बड़ा, जिसकी विलायत के जाहिरी डंके आसमानों में बज रहे हैं। वो कह रहा है एक गुनाह क्या। लेकिन याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, छोटे गुनाह से भी बचो, छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करना। कभी कभी छोटे गुनाह पूरी पूरी बस्ती को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। किसी कहने वाले ने कहा था, पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, अगर ठोकर लगती है तो छोटे पत्थरों से लगती है। ये जुमला मैंने अक्सर अपने कायद, अपने अमीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से सुना। क्या बात, कि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। तो छोटे गुनाह बहुत बर्बाद करते, और छोटे गुनाह को जिसने छोटा समझ के किया वही बर्बाद हुआ, वरना कोई गुनाह छोटा नहीं है। किस पे पकड़ होगी, है कोई बात, वक्त होता तो अर्ज करता, लेकिन मैं बात समेटते हुए अर्ज कर दूं। उसने कहा मैंने भी गुनाह करना है। तो शैतान ने कहा चलो फिर करो। कहा क्या करना है। कहा किसी को कत्ल करो, मर्डर कर दो किसी का। कहा नहीं ये बहुत बड़ा है, ये नहीं करना। कहा फिर किसी के साथ जिना करो। कहा ये तो और बड़ा पाप है, ये भी नहीं करना। कहा फिर एक काम करो, शराब पी लो। कहा एक कटोरा शराब पीने में जाता क्या है। तो कहा शराब मिलेगी कहाँ। बोले यहाँ नहीं मिलेगी, ये तो तेरी खानका है, बहुत इबादत का माहौल है, यहाँ पवित्र माहौल, पाकीज़ा माहौल है। कहा फिर का शराब लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। का शहर में जाएंगे तो इज्जत जाएगी। तो कहा जंगल में इंतजाम करवा देंगे। बरसीसा को चुपके से अकेले निकलवाया। जो लोगों से मुलाकात करने खानका से नहीं निकलता था, आज वो शराब खरीदने खानका से बाहर जा रहा है। ये शैतान का फरेब। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। गौर कीजिए, जिसको छोटा गुनाह समझ के जा रहा था, फिर क्या हुआ, जंगल में पहुंचा। शैतान ने वहां एक और खूबसूरत औरत को शैतान ने शराब बेचने बिठा दी। वो तो जो चाहे करे, बदमाश है ना। फिर उसने जब वहां पहुंचा तो देखा इतनी खूबसूरत और औरत उसने कभी नहीं देखा था। औरत से शराब लिया और पिया, नशे में धुत हो गया। तो उस औरत के साथ जिना में मुब्तला हो। शैतान ने उसके शौहर को बताया, देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। उसका शौहर आया, इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। जिसने गुनाह को, कत्ल को और जिना को बुरा कह रहा था, नशे में मुब्तला होकर वो सब कुछ किया, कत्ल भी किया, जिना भी किया। शैतान ने जाके बादशाह को बोला कि बादशाह सलामत, बरसीसा कैसा है। कहा वो तो आबरू है हमारे मुल्क की। कहा चलो जरा देखो क्या कर रहा है। ला करके खड़ा किया, रंगे हाथों पकड़ा दिया। कत्ल पड़ा हुआ था, जिना के आसार थे और शराब के भी आसार थे। काजी को बुलाया गया। काजी साहब से कहा गया, काजी साहब ये बताइए, इस पापी जिसने विलायत का चोला पहन के लोगों को धोखा दिया, वो शराबी भी है, जानी भी है, कातिल भी है, क्या सजा दें। तो कहा पहले इसको कोड़े मारो। कोड़े मारो तो ये शराब की सजा, क्योंकि कमारा है ना। फिर
कहा कि कत्ल और जिना के जुर्म में अब इसको कत्ल करो। हाथ पैर बांध दिए, फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जा रहे थे। उतने में फिर शैतान आया इंसानी शक्ल में और आकर के कहता है, बरसीसा सच कहूं तेरी खानका में इंसान बनकर आने वाला मैं ही था, तुझे शराब के लिए जंगल तक ले जाने वाला मैं ही था, कत्ल करवाने वाला, जिना करवाने वाला मैं ही था, बादशाह के पास जाके चुगली करने वाला भी सब मैंने किया है। अब तू कत्ल होने जा रहा है, बोल बदनाम होके कत्ल होगा तू। रहती दुनिया तक लोग कहेंगे कि बरसीजा पापी था, पापी था। एक काम कर, मैं तुझे मौत से बचा सकता हूं, निकल। फिर का क्या होगा? फिर तौबा करना। तौबा करने के बाद पहले जितना मुत्तकी का था उससे बढ़ के मुत्तकी बनना। तो उससे क्या होगा? का उससे होगा ये कि तेरा पिछला ऐब छुप जाएगा, अगला ऐब, तेरा पिछला ऐब छुप जाएगा और तेरी अगली खूबी इतनी गालिब आ जाएगी कि ये तेरा गुनाह लोग भूल जाएंगे। बरसीसा ने कहा, क्या बेहतरीन मंसूबा है, बेहतरीन प्लान है, अच्छी आइडिया है, आइडिया बहुत अच्छा है। तो कहा क्या करना है? कहा मैं बचा सकता हूं। कहा कैसे? कहा एक बार मुझे सजदा कर, मुझे सजदा कर, मैं तुझे बचा लूंगा। तौबा करना, फिर पहले से बढ़ के नेक बनना। विलायत के विलायत कायम रहेगी, नेकी के डंके ही बजेंगे। तौबा तो का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। उसने कहा मैं रस्सियों में जकड़ा हूं, मैं कैसे तो तुझे सजदा करूं? कहा कोई बात नहीं, पूरा सजदा ना कर, सिर्फ मेरी तरफ गर्दन का इशारा करके झुक जा, मैं तेरा सजदा कबूल कर लूंगा। उसने बचने के लिए सजदा किया, हंसते हुए कहता है, अब तक तो तुझे सिर्फ फांसी को फाजिर बनाया था, जा अब तुझे काफिर बना के तेरा ईमान भी छीन लिया। अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। फिस्को फुजूर में मरता तो मगफिरत की उम्मीद थी, लेकिन अब तो तू काफिर होके मर रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, देखो नशा इंसान को भी इतने बड़े अल्लाह वाले कहलाने वाले को कुफ्र तक ले गया। मेरे भाइयों, नशे से निकलो, अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे। आइए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, सिद्क दिल से तौबा कर लो। अल्लाह ताला मुझे आप सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखो नेक बनने के लिए नेकियों का माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है, नेकों के माहौल से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आते हैं, तहरीक से जुड़ते हैं, मुमरा की हमारी ये ब्रांच इतनी मेहनत कर रही है माशाअल्लाह, और मुंबई की सरजमीन पे इतना खूबसूरत काम हो रहा है। अगर आप भी सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ जाएं तो आप गुनाहों के माहौल से निकल सकते हैं, बुराइयों के माहौल से निकल सकते हैं, अपनी जवानी को नेकियों के माहौल में बेहतरीन इंजॉय कर सकते हैं। आइए हम सब सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, दीन की खिदमत करें ताकि हम आखिरत में अल्लाह का इनाम पा सकें। हदीस पाक का मफहूम है कि जो किसी बंदे की इस्लाह का सबब बनता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में 300 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। 70 साल तक गार में बैठकर इबादत करना एक जगह और दीन की खिदमत चंद लम्हे करना एक जगह, इसका बड़ा अजर है, इसका बड़ा इनाम है। आइए इस तरफ रुख करते हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें हर किस्म के नशा से बचाए और अल्लाह हमें नशा इश्क रसूल अता फरमा दे। इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।